नमस्कार। मैं रुपेश कुमार अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है और पंजाब हरियाणा से भारी संख्या में किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि सरकार ने यह तय कर लिया है कि किसी भी कीमत पर किसानों को दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इसलिए प्रशासन, पुलिस प्रशासन और केंद्र सरकार मिलकर सड़कों पर कटीले तार बिछाए जा रहे हैं, कीले गाड़ी जा रही हैं, गड्ढे खोदे जा रहे हैं, अवरोधक बनाए जा रहे हैं और किसी भी तरीके से बॉर्डर पार ना कर पाए किसान, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। बहुत सारे किसान पंजाब के दूरस्थ गांवों से, इलाकों से, हरियाणा के तमाम सारे शहरों से दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं ट्रैक्टर ट्रालियों के माध्यम से, जिन्हें बीच में ही बॉर्डर से बहुत पहले ही रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर एक बार फिर क्यों ट्रैक्टर ट्राली लेकर किसान आक्रामक हैं, किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं और दिल्ली पहुंचकर किसान आखिर क्या जताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं और सरकार से क्या मनवाना चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है। उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर सरकार उनके विरोध पर इतना शिकंजा क्यों कसना चाह रही है, क्यों किसानों को दिल्ली नहीं आने देना चाहती है, किसानों को क्यों रोक रही है। और जिस तरीके से बॉर्डर पर पूरी सीमाएं सील की गई हैं, क्या सरकार किसानों से भयभीत है? क्या सरकार किसानों के आंदोलन को तवज्जो नहीं देना चाहती है? या क्या किसानों के आंदोलन की परवाह सरकार को नहीं है? या सरकार कहीं अपनी पूर्व में किए हुए कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाई है? इस बात से कहीं आशंकित है कि किसान और उग्र हो सकते हैं। संयुक्त किसान मोर्चे में कभी किसान संगठनों की तादाद सैकड़ों में हुआ करती थी, लेकिन अब जो 16 फरवरी के भारत बंद का आह्वान है, उसमें 26 किसान संगठन शामिल हैं। तो एक ये भी देखने वाली बात है कि क्या जिस तरीके से पहले अभूतपूर्व आंदोलन किसानों का रहा है, उसी तर्ज पर यह आंदोलन पहुंच पाएगा या उससे कमतर रहेगा। चुनाव चूंकि बिल्कुल नजदीक हैं 2024 के, कुछ ही समय बचा है जब आचार संहिता लग जाएगी और पूरा देश आम चुनाव की तैयारी में होगा। तब किसान एकाएक क्यों दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं? सुरक्षा के इंतजाम को लेते हुए पुलिस प्रशासन और सरकार का मिला जुला ये प्रयास है, क्योंकि अब पूरा देश आम चुनाव की तैयारी में है, लिहाजा किसी भी विरोध, किसी भी घटना दिल्ली में घटे या उसके आसपास क्षेत्र में जाए, इसकी अनुमति किसी को नहीं है। शायद यही कारण है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार या पुलिस प्रशासन किसानों को बॉर्डर पर ही रोक देना चाहती है, दिल्ली तक प्रवेश नहीं करने देना चाहती है। किसी भी आंदोलन को कुचलने का ये कोई लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। विरोध करने का अधिकार सबको है और किसान लगातार लंबे समय से अपनी मांगों पर बने हुए हैं। तो सरकार का अपना पक्ष है कि क्यों वो किसानों को आंदोलन उग्र नहीं करने देना चाहती है, क्यों वो दिल्ली में नहीं जाने देना चाहती है, और उसके लिए जिस तरीके की व्यवस्थाएं हो रही हैं, वो कम से कम आजाद भारत में शोभनीय नहीं है। क्योंकि सड़कों को खोद देना, बड़ी बड़ी कीलें उसमें गाड़ देना, गड्ढे खोद देना, बैरिकेड लगा देना, तार बाड़ से बिल्कुल घेर देना और किसी भी सूरत में आंदोलनकारियों को आगे ना बढ़ने देना, कम से कम इस लोकतंत्र में विरोध का अधिकार जब सबको है, तो एक निश्चित सुनिश्चित जगह पर, और दिल्ली जाने का अधिकार भी हर व्यक्ति के पास है, वो अपनी आवाज को कहां बुलंद करेगा? जब देश की संसद दिल्ली के अंदर है, देश के प्रतिनिधि जो चुनकर आते हैं पूरे देश भर से, वो दिल्ली के अंदर बैठते हैं, तो हर फरियादी अपनी आवाज को बुलंद दिल्ली में ही करेगा। 12 मांगे रखी गई हैं किसानों की ओर से, जिन पर वो सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। उसमें से कुछ मांगे जो पुरानी हैं, कुछ मांगे ऐसी हैं जो पिछले आंदोलन के दौरान जिनका जन्म हुआ है, और उनमें से तमाम सारी मांगे ऐसी हैं जिन पर सरकार ने भरोसा दिलाया था, तब जाकर कहीं 2021 में आंदोलन समाप्त हुआ था। लेकिन अब
क्या होगा जब मांगों की संख्या बढ़ गई है और कहीं किसान 3 मांगे कर रहे थे पिछले बार आंदोलन में, पर अब 12 डिमांड हैं। 12 डिमांडों की लिस्ट है, 12 मांगे हैं। उन 12 मांगों को जान लेना आपके लिए जरूरी है कि वो क्या क्या मांग कर रहे हैं। किसानों की पहली मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए, जो कि और वो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर होना चाहिए, ये भी माना जा रहा है। इसके बाद तो किसान और मजदूरों का जो पूरा कर्जा है वो माफ किया जाए 2024 के आम चुनाव से पहले। तो ये तीसरी डिमांड है कि लखीमपुर खीरी के जो आरोपी हैं उनको सजा मिले और किसानों को न्याय मिले। चौथी जो मांग की गई है इस आंदोलन के माध्यम से किसानों के द्वारा, वो भूमि अधिग्रहण विधेयक 2013 में बदलाव किया जाए, जिसमें किसानों की लिखित सहमति और कलेक्टर रेट पर 4 गुना मुआवजा प्रावधान किया जाए। पांचवी मांग है कि किसानों और मजदूरों को पेंशन दी जाए। पेंशन किन किसानों और मजदूरों को दी जाए ये सीधे सीधे उल्लेख नहीं किया गया है। छठा है विश्व व्यापार संगठन से दूरी बनाई जाए और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को प्रतिबंधित किया जाए। सातवीं जो मांग है वो दिल्ली आंदोलन के समय मरने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। आठवीं मांग है कि 1 साल में कम से कम 200 दिन रोजगार की गारंटी दी जाए और मनरेगा के तहत 700 रुपए दिहाड़ी मजदूरी की जाए। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को खत्म किया जाए। 10वीं मांग है मिर्च, हल्दी और अन्य मसाले उसको एक राष्ट्रीय स्तर पर अलग आयोग बनाया जाए। 11वीं जो मांग है वो खराब बीज, पेस्टिसाइड और उर्वरक बनाने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाए और बीज की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। 12वीं जो मांग है, अंतिम मांग है, वो है कि कंपनियों को आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने से रोका जाए, जल, जंगल और जमीन के अधिकार को सुरक्षित किया जाए। ये 12 मांग हैं। इन 12 मांग पत्र को लेकर किसान आगे बढ़ रहे हैं। कई दिन पहले से किसान यात्रा कर रहे हैं और दिल्ली की ओर बढ़ चुके हैं। बड़ी तादाद में जो रिपोर्टें आ रही हैं वो यही हैं कि 10,000 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्राली सिर्फ पंजाब के इलाके से आ रहे हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से हालांकि अभी किसानों ने रवानगी नहीं की है, लेकिन माना यह जा रहा है कि एक आध दिन में उत्तराखंड से भी किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। तो किसान अपनी बात पर अड़े हैं और उनकी जो 12 मांगे हैं वो सरकार माने, इसके लिए वो दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार किसानों को दिल्ली आने से रोक रही है। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।